नमस्कार जी, मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल हमने गाना किया था अनूप जलोटे जी का ओम मोशन प्रोडक्शन का। आज दूसरा गाना हमने प्रमिला जी की आवाज़ में किया है। इसके बाद साधना जी का तो कहना ही क्या, ये दोनों मेरी जो लाडली बहनें हैं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे हद से ज़्यादा इन लोग भी प्यार करते हैं। और किरण मिश्रा जी ने ये गाना लिखा है और राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी इसको बना रहे हैं। हमें सेवा करने का मौका दिया। किरण जी ये सब संभाल रही है। मेरे एक बीवी है, ये तो सभी जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब कभी भी कोई नई कंपनी अगर आती है, इस जुनून से आती है कि हमें क्या करना चाहिए, और जहाँ माता का नाम हो, ईश्वर का नाम हो, प्रभु का नाम हो, तो वो कंपनी को कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों ने भजन किए हैं या जो करने जा रहे हैं, वो मतलब ये है कि एक बार आने के बाद में, जैसे आप लोगों ने पहले मेरे म्यूज़िक सुना है, तो ये गाने भी सुन के आपको बहुत खुशी होगी। और मैं अभी प्रमिला जी से कहूँगा कि ज़रा कुछ बोले इन लोगों से। खूबसूरत सा भजन अभी भी रिकॉर्ड किया है और मेरे ख्याल से आप गाने वाले मेरे साथ डुएट। जी हाँ, बिल्कुल मैं गाने वाला। ये डुएट है दिलीप सेन जी के साथ, जो कि इतने इन्होंने खंबे गाड़ रखे बॉलीवुड में कि पता नहीं, मुझे उतने साल भी नहीं हुए गाते हुए जितने इन्होंने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं। तो माता का नाम लेके और बहुत ही मतलब पॉपुलर टाइप का उन्होंने भजन बनाया है, जो कि सब लोग ताली बजा के और झूम के साथ में गा सकते हैं, साथ में नाच सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस नई कंपनी को, जो कि राकेश पांडे जी को, किरण मिश्रा जी को, किरण मिश्रा एंड किरण जी को। तो बहुत अच्छा लगा कि ये गाना, मुझे लगता है कि आप लोग को सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। साधना जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेंगे? ये जो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि ये माता के भजन और भेंटे रिकॉर्ड कर रही है कंपनी, और मैं किरण जी और मुकेश जी और किरण जी और राकेश पांडे जी और किरण मिश्रा जी, मेरा नाम आपका तो सबसे पहले, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे भाई मुकेश पांडे जी। और मैं कह रहा हूँ कि दिलीप सेन जी के संगीत निर्देशन में हम सब गाएंगे और ये भक्ति रस में सभी सुनने वाले बहुत विभोर हो जाएंगे। बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा। और मैं खास करके मुकेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, जो कि आज अभी हमारे पास नहीं है, वो दिल्ली बैठे हुए हैं। अगर वो हमको सुन रहे हैं तो उनके लिए उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी गैर मौजूदगी भी हमारे साथ है, क्योंकि उनकी दिल की धड़कन जैसे राकेश पांडे जी हैं, वैसे हम भी उनकी दिल की धड़कन हैं। और आपने बहुत अच्छा काम किया मुकेश पांडे जी। ईश्वर आपको ऐसे ही खुश रखे और हम लोगों को सेवा करने का मौका दे। पांडे जी, दिलीप जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार का गाना था, थोड़ा सा दो लाइन। देखिए, गाने के बोल याद रहते हैं, एक ही छोटा सा ही गाऊंगा। जय हो अम्बे मैया तेहू करते हैं जगराता, मैया तेरे ही गुण गाता करते हैं जगराता। फिर इधर गा दूंगा तो फिर आप सुनेंगे काम मुझे। तो ये गाना अपने आप में काफ़ी पेपी गाना होता है, क्योंकि अक्सर माता के लिए जब कहते हैं ना कि जहाँ माता जी का नाम आता है, शिव जी का नाम आता है, हनुमान जी का, एनर्जी बहुत चाहिए रहती है, बहुत जरूरी होती है। एनर्जेटिक सॉन्ग होता है ताकि लोग जगराता में जगे रहें और माता जी का ध्यान रखें। तो बहुत एनर्जेटिक गाना है। हाँ, किरण जी कुछ बोलिए। कितना जरूरी है साधना जी, आज के माहौल में लोग बड़े पैंडेमिक में जी रहे थे, कोरोना में जी रहे थे, बहुत डिप्रेशन में लोग चले गए थे, और इस तरीके से फिर से हम लोग चेहरों पे सबके मुस्कान आ रही है, कितना ज़रूरी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक में जो मनोदशा हो गई थी, इससे बाहर निकलने के लिए, और ये माता की भेंटें और भजन है, तो सबकी ये मेहनत और सेवा है, तो माता की कृपा रहेगी तो हम इससे बाहर आएंगे। तो हम माता के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए और हम सब फिर से काम करने जोर शोर से लगे। आप अगले आपसे भी वही जानना चाहेंगे कि कैसा रहा, कुछ पल शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से भी, बड़े बुरे दिन के आने। हाँ, खासकर जो आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए बहुत बुरा समय था, क्योंकि रोज़गार भी बहुत कम थे। लाइव म्यूजिशियंस के लिए, लाइव सिंगर्स के लिए बहुत रिकॉर्डिंग्स भी बहुत कम हो रही थी। तो माता का ध्यान करने से क्या है ना, थोड़ी सी शक्ति, वो है स्वयं है ही माता, है ही शक्ति। तो शक्ति का मतलब माता से हम मांगते हैं कि हमें शक्ति मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति तब चाहिए होती है जब बहुत विपरीत परिस्थितियाँ रहती हैं। तो हम इसीलिए भजन और ये करते हैं ताकि हमारा मन उस चीज़ से हटके माता के चरणों में रहे, तो हमारे सारे जो दुख हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे और रात के बाद एक नया सवेरा आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा खास करके कि पिछले जो 10 महीने हमारे गुजरे, हमने कपड़े पहनने ही छोड़ दिए थे, क्योंकि घर में ही काम काज कर रहे थे। कोई झाड़ू मार रहा है तो कोई खाना बना रहा है। मेरी बात अलग है, मगर नहीं, मैं बोलूँगा नहीं कि मैंने खाना बनाया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमारी सरकार ने काफ़ी मेहनत की
और उनके साथ साथ पब्लिक ने भी उनका कहना माना और हम लोगों ने मतलब इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को डट के मुकाबला किया। और अब बहुत जल्द इसका जो आ गया वैक्सीन आ गई है, तो उसके ज़रिए हम लोग फिर वापस वैसे ही खेलेंगे, कूदेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। किरण मिश्रा जी से भी जानना चाहेंगे आपके नमस्कार, मैं पंडित किरण मिश्रा मेरा नाम है। जोर से जोर से। कुछ भक्ति गीत ज़्यादा लिखता रहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अगर हम लोग जिस तरह से अभी इस कोरोना काल में एक ही ईश्वर ही हम लोगों का सहारा रहा है, तो उस पर कुछ दिलीप जी ने इस तरह से काम किया है कि जिससे एक तरह से पूरे जागरण आ जाएगी इस गाने से। ऐसा कुछ किया इन्होंने, क्योंकि इतना अच्छा गाना किया है। उसमें डांस को बड़ा महत्व दिया है, उसमें शब्दावली भी ऐसी लगाई जो एकदम बड़ी म्यूजिकल शब्दावली है, जो वर्ड्स के साथ साथ, जो ट्यून के साथ साथ वर्ड्स जाते हैं इसमें सब। क्योंकि कहते हैं, एक 4 लाइन हम एक चीज़ सुनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, कि मूरत बने पाषाण में भगवान होते हैं, गुरुदेव के सम्मान में भगवान होते हैं। क्या बात है। मत दूर जाइए, अगर भक्ति हृदय में है तो बच्चे की मुस्कान में भगवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये ओम प्रोडक्शन का हम लोगों ने काम शुरू किया है, जिसमें मुकेश जी, राकेश जी, ये सब इसमें कर्णधार हैं, और जिसमें किरण जी उसकी अदाकारा भी हैं। सुना मैंने कि बहुत अच्छा डांस वगैरह भी करते हैं, और बहुत ही अच्छी म्यूजिकल मुझे लगी। क्योंकि जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं समझ रहा था कि मुझे लग रहा था ये डांस कर रही है, नहीं, इन्हीं पे पिक्चराइज हो रहा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था। तो ये बड़ी म्यूजिकल टीम है, तो म्यूजिकल टीम के साथ जब काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसमें सोने में सुहागा साधना जी आ गई, पामेला जी आ गई, और ये तो हिंदुस्तान के एक बड़े माने जाने संगीतकार हैं। तो इस तरह से इन लोगों के साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा गुलदस्ता बनाया हम लोगों का। तो इस तरह से भाई मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके बहुत। चैनल को, आपके प्रोडक्शन को, और उधर राकेश रिकॉर्डिस्ट बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कुछ हम लोग दे सकते हैं। किरण जी इस अवसर पर आज दिलीप जी ने एक और ज़बरदस्त माता का गाना कंप्लीट किया अभी, और पामेला जी ने वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से गाया। और लोगों को ये गाना सुन के, कल भी मैंने कहा था जब अनूप जी ने ये गाना कंप्लीट किया था, आज बोल रही हूँ कि ये माता का गाना सुन के ना लोग झूम उठेंगे। इतना अच्छा गाना गाया है पामेला जी ने, और दिलीप जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है। और आगे भी अभी नेक्स्ट साधना जी एक और गाना गाने जा रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो रेडी होके सब गाने आएंगे ना, तो फिर से एक बार दिलीप जी की ना धूम बज जाएगी, जो इतने साल हो उन्होंने इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता जी की धूम झूमेगी। और राकेश पांडे जी, और ये राकेश पांडे जी जो इतने सारे गाने लेके और इतने सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े लोगों को मतलब हम गवा रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में। अब वो कुछ बोलेंगे। ओम पिक्चर, हाँ, मैं तो पहले आप ही लोग से शुरुआत करना चाहूँ। किसी एक भाई पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कोरोना की इस मनुष्यत से हम लोग जो निकले और उसके बाद ये सब म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा था, आप महसूस कैसा कर रहे हो? तो मैंने भगवान विष्णु जी को मजबूरी में एक बार देखा है, हमेशा देखा है कि जब भी उनको जब सृष्टि के अंदर कुछ करना होता है तो माध्यम बन के आते हैं, चाहे राम बन के, चाहे कृष्ण बन के अवतार लेकर। वाह वाह वाह। तो इस धरती में कुछ अच्छा कहलवाना चाहेंगे, कुछ करवाना चाहेंगे, तो इन लोगों को माध्यम बनाते हैं। तो ये माध्यम साधना जी हैं, ये पामेला जी हैं, ये अपना दिलीप सेन जी हैं। क्योंकि ईश्वर खुद आके आपको तो नहीं कहेगा कि जी मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन किसी न किसी के शरीर में अंश के रूप में माँ सरस्वती का ये वास होता है, और जिसके गले में इसका वास होता है वो भगवान का ही कोई ना कोई आपको मैसेज देता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बस ये गाना जो है आप लोगों के दिल में घुसे, सद्बुद्धि आए, कोरोना का रोग भागे। सवाल कंपनी के बढ़ने का नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य के बढ़ने का जरूर है, जिस उद्देश्य में इतने बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग जुड़े हैं। दोस्तों धन्यवाद जो लोग आप તમે લોકો લાઈવમાં છો, મારી જોડે કિરણજી છે, અને यहाँ विक्की भाई अपना स्टार છે, यहाँ विक्की राणा जी, हाँ बहुत बढ़िया जी છે, अपना मित्र यहाँ છે राइटर लाहौरी साहब છે। तो बड़ा अपनी माता जी दिलीप सिंह जी की धर्म पत्नी जी यहाँ पर है। ठीक है, छोटे से पल में थोड़ा समय गया, एवरीबडी इज बिजी स्टार, लेकिन इनके संदेश लोगों के घर तक पहुँचेंगे तो 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। जैसे शंखनाद से सुबह सुबह एक बार शंख बज जाए तो दुनिया के सब अपशकुन खत्म हो जाते हैं, तो इन लोग की वाणी घर तक पहुँचेगी। तो मुझे पता है सब नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होगी। यही माता रानी की जय हो, जय हो, नमस्कार, जय हो। राणा साहब, विक्की राणा जी, सर भाई ने सब कुछ बोल दिया। कल भी हमने बता दिया था आपको कि इतनी बड़ी चैनल जो गुजरात में इतनी बड़े तौर पर
करने जा रहे हैं और इतने बड़े आशीर्वाद कल अनूप जी के आशीर्वाद मिल गए, सर के आशीर्वाद मिल गए, उनके आशीर्वाद तो हमारे लिए बने रहते हैं। और आज जो मैडम आई है, साधना जी आई है और पामेला जी आई है, तो ये 4 चांद नहीं 8 चांद लग गए। विकी राणा जी वही कहना चाहते, कल अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट, साधना जी, पमीला जी, ये सब वरिष्ठ लोग आए हैं और भगवान के सामने तो हम लोग सब लोग नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन इस पवित्र धरती के ऊपर यही लोग वो इंसान है जो समाचार को दुनिया में देते हैं, गाने को देते हैं। बस हम लोग का यही खुल के प्रयास है कि हमसे अच्छे से अच्छा हो और इन लोगों ने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा किया और दुनिया के सारी निगेटिविटी दूर। और एक खास बात तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम जो आप लोगों के सामने आते हैं, मतलब जो पब्लिक हमें देख रही है, तो मैं अपने जितने भी मीडिया के लोग हैं, खास करके अखिलेश जी से कहूँगा कि इन्होंने मेरी छोटी सी बात मैंने कही कि भाई शुरुआत ही छोटी है मगर हम लोग छोटे मेरा मिजाज के नहीं हैं। इन्होंने मेरी ये बात को कबूल किया और आप आज जितने भी मीडिया के भाई लोग आए हैं और जो बहनें हैं, जो बिटियाँ आई हैं, हम उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो इसी तरीके से हम आपको भजन भी सुनाते रहेंगे और पब्लिक के सामने आते रहेंगे। नमस्कार।